दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों सबसे पहले तो आप पीसीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पर जैसे यूट्यूब पर आप डालेंगे पीसीएस एकेडमी तो इस तरीके से खुलकर आएगा। और इस लाल बटन पर सब्सक्राइब वाले बटन पर इस तरीके से जो चीज़ें हैं, ठीक है, सब्सक्राइब बटन के बाद में बेल बटन को आप लोग ज़रूर प्रेस करिए और वो भी ऑल में आप लोगों को सेट करना है, जिससे टाइम पर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। और यूपीपीसीएस मेंस 2022 और 23 के लिए बैचेस चल रहे हैं, तो जो लोग भी अपना इच्छुक हों ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर है 9140085178, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। जो रेलवे है, रेलवे की जहाँ तक बात की जाती है, जो रेलवे का परिचालन जो है निजीकरण किया गया है, तो उससे संबंधित चीज़ों पर बात करेंगे। तो देखिए, रेलवे का निजीकरण परिचालन जो है, तो अभी हाल ही में इसका मसौदा दस्तावेज जारी किया गया है रेल मंत्रालय और नीति आयोग के द्वारा। रेल मंत्रालय और नीति आयोग के दोनों के सम्मिलित रूप का प्रयास है। और ये मसौदे में कुछ अनुशंसाएं की गई हैं। उन अनुशंसाओं के बारे में अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके। तो देखिए, जो परिचालन है, ध्यान रखिएगा, जो परिचालन है तो उसमें सबसे पहला पॉइंट यही है कि निजी इकाइयों की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण होगी। निजी हाथों में परिचालन यह रहेगा। अब देखिए, कौन कौन से कार्य निजी जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी होगी वो करेगी। तो जैसे फाइनेंसिंग करेगी, जितना पैसा लगता है, जो भी इन्वेस्टमेंट लगेगा वो करेगी। जो परिचालन में सामग्री रिसोर्सेज जो लगेंगे उनकी खरीद जो है, खरीद उसी कंपनी के द्वारा होगी। संचालन होगा, और जो रेलवे डिपार्टमेंट है तो उसका रख रखाव भी इसी के माध्यम से होगा। और क्या होगा, निजी कंपनियों के जैसे मार्गों की बात की गई है कि जैसे मुंबई से दिल्ली ऐसे ही कई मार्ग हैं, तो लगभग चुने हुए मार्ग 100 मार्गों को इसमें चुना गया है, 100 रूट को चुना गया है। और 12 संकुल, 10 से 12 संकुलों में इसको बांटा गया है कि जैसे मतलब क्षेत्र वाइज बांटा गया है, जैसे मंडल नहीं होते, तो उसी तरीके से संकुल एक छोटा सा क्षेत्र होता है जिसमें कई स्टेशंस मार्ग आपके आएंगे। तो ऐसे ही 10 से 12 संकुलों में इसका विभाजन किया गया है। निजी क्षेत्र में देखिए, जब किराए निर्धारण की बात आई तो देखिए, परिचालन, ट्रेनों को परिचालन होगा तो जो किराया है, किराए का निर्धारण जो है गवर्नमेंट नहीं करेगी। पूरा का पूरा परिचालन और किराए का निर्धारण है वो निजी कंपनी करेगी, प्राइवेट कंपनी करेगी। उसके लिए वह स्वतंत्र होगी, जितना भी वो चाहे भाई इन्वेस्टमेंट और जो सुविधाएं दे रही है ट्रेनों में, तो उसके अनुसार। जैसे अभी तेजस ट्रेन चली थी, ठीक है, तो तेजस जो ट्रेन चली थी तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा हाईटेक सुविधाएं थी। और जहां तक टाइमिंग की बात है तो टाइमिंग में ज़्यादा आगे पीछे नहीं था, शताब्दी और तेजस में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था, ठीक है। लेकिन खर्चे की बात जहां तक आती है, किराए की बात जहां तक आती है, तो किराया बहुत ज़्यादा था, किराया तेजस का बहुत ज़्यादा था। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे जो संचालन और रखरखाव है जो निजी कंपनी करेगी, तो वो कुछ मानकों के आधार पर करेगी। ऐसा ही नहीं है कि आप किसी भी मानक के अनुसार कार्य ना करें। निजी कंपनी को एक संस्था है, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के जो मानक है, जो रेलवे डिपार्टमेंट में जितने मानक होने चाहिए, तो उन मानकों के अनुसार रेलवे का संचालन किया जाएगा। रेलवे का संचालन जो रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के मानक जो हैं, जो निर्धारित किए गए हैं, उनके अनुसार संचालन किया जाएगा। और जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसके लिए रख रखाव किया जाएगा। मसौदे में और कौन कौन सी अनुशंसाएं की गई हैं कि जैसे रोलिंग स्टॉक जो होता है, रोलिंग स्टॉक का मतलब हो गया कि रेल के डिब्बे हो गए, इंजन हो गए, तो इनको खरीदने के लिए जो निजी कंपनी है वो स्वतंत्र है। वो जहाँ से चाहे जैसे चाहे खरीद सकती है, लोकोमोटिव से चाहे खरीद सकती है, प्राइवेट कंपनी से चाहे खरीद सकती है। तो इसके लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई है निजी कंपनी को, जो परिचालन करेगी।
ठीक है। तो रोलिंग स्टॉक के लिए भी किराए के लिए स्वतंत्र है और रोलिंग स्टॉक के लिए स्वतंत्र है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपका कार्य अच्छा नहीं है, आप सब कुछ करके आप परिचालन अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके ऊपर अर्थदंड भी लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। तो ऐसी अनुशंसाएं मसौदे में की गई हैं। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो बोली प्रक्रिया के माध्यम से, जैसे निजी कंपनी को ये चीज़ें बेची जाएंगी, ठीक है, परिचालन उनके हाथ में दिया जाएगा, तो जो बोली प्रक्रिया है उसके माध्यम से इस प्रक्रिया का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। तो इसमें द्विचरणीय प्रक्रिया को अपनाया गया है। अब देखिए, जैसे कोई ऑपरेटर है, ठीक है, ऑपरेटर जैसे ऑपरेट करने वाला कोई कंपनी है, निजी कंपनी है, तो वो राष्ट्रीय भी हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकती है, वो कहीं की भी कंपनी हो सकती है, ठीक है। अब इसके साथ में देखिए, हम लोगों ने जो रेलवे के निजी परिचालन का जो मसौदा बना है, तो मसौदे की अनुशंसाओं को तो हम लोगों ने देखा। अब इसके लाभ क्या होंगे, रेलवे डिपार्टमेंट को, केंद्र सरकार को लाभ क्या होंगे? तो देखिए, आप लोगों ने भी देखा होगा कि बेहतर दक्षता होगी, मतलब जो एक क्षमता है वो अच्छी हो जाएगी। क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि जब प्राइवेट सेक्टर का प्लेयर एक रेलवे डिपार्टमेंट में आएगा तो बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, इन्वेस्टमेंट होगा, एक अच्छी तकनीकी के साथ में आएगा, अच्छे प्रोफेशनल्स के साथ में आएगा, तो वो अच्छी दक्षता का विकास होगा। दूसरी चीज़ क्या है, रेलवे डिपार्टमेंट में कहा जाता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये राजनीतिक हस्तक्षेप का अभाव रहेगा कि जो भी प्रक्रियाएं हैं परिचालन के, जो भी न्याय निर्णय हैं, निर्णय जो हैं वो प्राइवेट कंपनी लेगी, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा बोली प्रक्रिया के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या है, एक राजनीतिक हस्तक्षेप जो है उसका अभाव रहेगा। और क्या है कि जैसे यह दीर्घकालिक योजना है, दीर्घकालिक योजना है, इसके माध्यम से सरकार को दीर्घकाल तक राजस्व मिलता रहेगा, जो एक दक्षता विकास है वो और बेहतर से काम करेगा, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज, अगली चीज़ क्या है कि जैसे शेयर धारकों का, जैसे जो कंपनी है, जो परिचालन कंपनी कार्य कर रही है, तो उसके कुछ शेयर धारक भी होंगे, तो शेयर धारकों का दबाव भी इस पे रहेगा, जिससे ये और बेहतर तरीके से कार्य कर सके, जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो और अच्छे से जो लाभ है उसको ले सके, शेयर धारकों में बांट सके। तो यहाँ पर जो शेयर धारकों का दबाव है ये भी रहेगा। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे रेलवे डिपार्टमेंट में बहुत सारी हानि होती है, नुकसान होता है, तो वो नुकसान नहीं होगा। हानि को, जो सरकारी हानि, जो भ्रष्टाचार होता था हर तरीके से, तो उस भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। जो भी चीज़ें होंगी वो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल प्रक्रिया होगी, जिसके माध्यम से जो सरकार को पहले हानि होती थी जिन डिपार्टमेंट्स में, अब उनमें उसको लाभ होगा। तो ऐसी चीज़ें कही गई हैं। जो रेलवे का निजी परिचालन है उसमें अच्छी सरकार को अच्छी एक राजस्व, अच्छा राजस्व प्राप्त होगा। अगला क्या है कि जैसे सेवा की गुणवत्ता, जो सर्विसेज हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ट्रेनें, एक तेजस ट्रेन को देखिए और एक अन्य ट्रेनों को देखिए, तो सुविधाएं बहुत अच्छी होंगी। सुविधाएं जो है रेलवे के निजी हाथों में जाने से, रेलवे की निजी हाथों में जाने से क्या होगा कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाएगी, सेवा की जो बेहतर गुणवत्ता होगी, लोगों को पैसा देंगे, अच्छी चीज़ें प्राप्त होंगी, अच्छी सर्विस मिलेगी। तो यह रेलवे के निजीकरण के लाभ हैं। और क्या है कि नवीनतम तकनीकी आएगी। भाई जो जितने भी प्राइवेट कंपनी है, जैसे मान लीजिए विदेशी कोई कंपनी आ रही है, इंडियन कंपनी के साथ में बोली लगाई उसने और कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, तो अब रेलवे डिपार्टमेंट को क्या है, रेलवे डिपार्टमेंट को अच्छी एक नवीनतम तकनीकी भी मिलेगी, जिसके माध्यम से अधिकतम राजस्व प्राप्त होगा, सरकार को लाभ होगा, उस कंपनी को लाभ होगा, उसके शेयर धारकों को लाभ होगा। और जो गठबंधन करने वाली या ज्वाइंट वेंचर करने वाली जो कंपनी है, विदेशी कंपनी, वो देखिए राष्ट्रीय भी हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकती है, दोनों है, या कंबाइन भी हो सकती है, दो कंपनियां मिलकर एक आगे चीज़ों को ले लें।
तो यहाँ पर क्या है, नवीन तकनीकी भी मिलेगी, दुर्घटनाओं में कमी आएगी, क्योंकि जब बेहतर अवसंरचना का विकास होगा, इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा होगा, तो नवीन तकनीकियों के माध्यम से दुर्घटनाएं जो होती हैं उनमें भी कमी आएगी। मांग और पूर्ति के बीच में अंतराल जो है उसमें कमी आएगी, कि जैसे जो वेटिंग लिस्ट होती है, आप लोगों ने देखा होगा ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट होती है, अब गवर्नमेंट इस पर नहीं काम करती। अब प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जब ये चीज़ें जाएंगी तो इन चीज़ों पर वेटिंग लिस्ट जैसी चीज़ नहीं रहेगी, उसको डिब्बे बढ़ाने होंगे या किराया कम करना होगा तो वो तुरंत अपने हिसाब से करेगा। वेटिंग लिस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी भाई, ज़्यादा ट्रेनें चलाएगा वो, सीधी सी बात है, एक चलती है इसके बजाय 2 चलेंगी, तो वेटिंग लिस्ट, ये जो मांग का अंतराल है ये नहीं रहेगा। अगला क्या है कि ओवरऑल में कहें तो जो रेलवे डिपार्टमेंट है इसका क्षमता निर्माण में वृद्धि होगी, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत होगी, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से और मैन पावर के माध्यम से, सर्विसेज के माध्यम से, इन सारी चीज़ों से जो क्षमता है, क्षमता निर्माण, उसमें भी वृद्धि होगी। तो ये रेलवे के निजी परिचालन के लाभ हम लोगों ने देखे। अब देखिए इसके हानियों को देखते हैं कि कौन कौन सी हानियां हैं या चुनौतियां हैं। तो सबसे पहले एक बात है कि स्वाभाविक एकाधिकार का खतरा एक चुनौती है, कि जैसे मूल्य का निर्धारण, जितना, जैसे प्राइवेट कंपनी क्या चाहती है, प्राइवेट कंपनी एक ही चीज़ चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए उसके हाथ में, इसीलिए वह कार्य करना चाहती है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर का एक उद्देश्य होता है भाई लाभ कमाना, अधिकतम लाभ कमाना, अधिकतम इन्वेस्टमेंट करके अधिकतम लाभ कमाना। तो ये स्वाभाविक जो एकाधिकार है, सभी चीज़ों पर वो निर्णयकर्ता बन जाएंगे, ठीक है। तो किसी के साथ में क्या हो रहा है, वो जा पा रहा है नहीं जा पा रहा है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं, उनको प्रॉफिट चाहिए तो चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, जो लोगों का हित है, सार्वजनिक हित जो है वो भी दिक्कत में आएंगे। प्राइवेट कंपनियां केवल लाभ को देखेंगी, अधिकतम लाभ को, उनसे और अन्य चीज़ों से मतलब नहीं है कि गरीब तबके के इंसान कैसे चलेंगे कैसे नहीं चलेंगे, उन सारी चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसका विस्तार जो होगा, जैसे मान लीजिए सीमित रूटों पर ज़्यादा होने लगे, जैसे मान लीजिए दिल्ली से मुंबई और मुंबई से गुजरात, गुजरात से दिल्ली, दिल्ली से पंजाब, पंजाब से दिल्ली और दिल्ली से बंगाल और दिल्ली से तमिलनाडु। जिन रूटों पर ट्रैफिक ज़्यादा होगा, यात्री ज़्यादा होंगे, जहां अच्छा पैसा ज़्यादा होगा, वहां पर रेलवे डिपार्टमेंट का विस्तार होगा। जहां पर कम पैसा मिलेगा, जहां पर कम यात्री होंगे, वहां पर ये विस्तार नहीं करेंगे। तो ये भी एक खतरा बना हुआ है, इसका विस्तार लाभप्रद क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा। लोकप्रिय रेलवे कुछ हिस्सों तक ही अगम्य रहेगी, ठीक है, कि मतलब कुछ हिस्सों में जाएगी, कुछ हिस्सों में नहीं भी जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, चुनौतियां हैं। दूसरी चीज़ क्या है, अगली चीज़ है कि जवाबदेही सुनिश्चित करना, कि भाई जवाबदेही किस तरीके से आप सुनिश्चित करेंगे, कि भाई कंपनी कहेगी कि प्राइवेट कंपनी कहेगी भाई परिचालन का कार्य हमारा है, अब ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की वजह से हुआ, तो यहाँ पर दोनों में एक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का अलग कंपनी होगी, परिचालन अलग कंपनी कर रही है, तो ऐसे में दोनों में गतिरोध की स्थिति होगी, दोनों अपने जिम्मेदारियों से, जवाबदेही से पल्ला झाड़ लेंगे, तो ऐसी स्थितियाँ आएंगी। अगला क्या है कि जैसे रेलवे का विखंडन होगा, रेलवे में विखंडन होगा, दायित्वों का निर्धारण जो है अस्पष्ट रह जाएगा, कि जो संरचना कंपनी है वो कुछ और कहेगी, परिचालन कंपनी वाली कुछ और कहेगी, वो अपने दायित्वों से भागेगी, और परिचालन कंपनी वाली जो कंपनी होगी वो अपने दायित्वों से भागी। तो यहाँ पर एक तरीके से अलगाव होने लगेगा, जबकि जब सार्वजनिक हाथों में थी, सरकार के अंडर में थी, तो ये एक ही हाथ में थी, निर्णयकर्ता एक ही था, ठीक है। तो ये कुछ कमियां हैं इस जो मसौदा है उसकी।
चिंताएं हैं, ठीक है, चुनौतियां हैं कि इनको किस तरीके से ठीक करेंगे। विनियामक संबंधी भार कि जैसे एक देखिए रेगुलेटर होना चाहिए, विनियामक एक जरूर होना चाहिए, नियामक का अभाव है यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए कहीं पर विस्तार करना है तो प्राइवेट कंपनी के लिए सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वहाँ के लोगों को समझाना, वहाँ के लोगों को जो भूमि अधिग्रहण होता है, ज़मीन का अधिग्रहण करना पड़ता है, तो उसमें प्राइवेट कंपनी अपने अनुसार चीज़ों को करती हैं, अपने अनुसार रेट निर्धारित करती हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं, ये मुद्दा जो है, और एक रेगुलेटर भी होना चाहिए, ऐसी चीज़ें हैं। निवेशकों के लिए प्रोत्साहन का अभाव भी रहेगा कि भाई जब रेगुलेटर नहीं है, किसी चीज़ की जवाबदेही नहीं है, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी नहीं आएंगे, आएंगे भी तो कम आएंगे, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। और अंतिम में निष्कर्ष के रूप में आपको क्या करना है कि निष्कर्ष के रूप में ओवरऑल में आपको लाभ हानि और थोड़ी चीज़ों को बताते हुए ओवरऑल में बताना है कि निजी हाथों में देने से चीज़ें बेहतर होंगी, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं, इनको भी दूर करने के बाद आप निजी परिचालन में दे सकते हैं। जो चिंताएं हैं उनको दूर करना आवश्यक है। तो इस तरीके से आप लोग जो निबंध है इसको अच्छे से लिखने का प्रयास करिए, अच्छे से लिखिए।